सिद्ध करें साइन ए धन कोसेक ए का पूर्ण वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए का पूर्ण वर्ग बराबर होगा 7 धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए के। यहाँ पर तो मैं देख सकता हूँ कि हमें त्रिकोणमिति के सारे अनुपात दिए गए हैं। यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ बाई तरफ से शुरू करते हैं और इन सभी को साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइन ए है ये तो ऐसा ही रहेगा, तो ये आएगा साइन ए धन कोसेक ए को हम लिख देंगे 1 बटा साइन ए और यहाँ पर है इसका पूर्ण वर्ग धन ये कॉस ए हम ऐसे ही रहने देंगे, तो ये कॉस ए ऐसा ही रहेगा धन सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और यहाँ पर है इसका पूर्ण वर्ग। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर ये साइन ए गुणा साइन ए, यहाँ पर साइन वर्ग ए धन 1 आ जाएगा, पूर्ण बटा साइन ए रहेगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा साइन वर्ग ए धन 1 पूर्ण बटा साइन ए इसका पूर्ण वर्ग धन यहाँ पर कॉस ए गुणा कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस वर्ग ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस वर्ग ए धन 1, ये ऐसे ही रहेगा पूर्ण बटा यहाँ पर आएगा कॉस ए और है इसका पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 धन साइन वर्ग ए। अगर ये 1 ऋण साइन वर्ग ए होता तो ये पूरा कॉस वर्ग ए बन जाता, और यहाँ पे हमारे पास 1 धन कॉस वर्ग ए। अगर ये 1 ऋण कॉस वर्ग ए होता तो यहाँ पर ये साइन वर्ग ए बन जाता, तो कुछ ना कुछ फायदा तो यहाँ पर होता। पर अब इसके आगे मैं क्या करूँ वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो लगता है हम भटक गए हैं। तो यहाँ पर इन सभी को साइन और कॉस में बदलने की विधि तो काम में नहीं आई, तो चलो इसे हटा देते हैं और फिर से कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पर अब इन्हें साइन और कॉस में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे ये साइन ए धन कोसेक ए का जो पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे a धन b के पूर्ण वर्ग के सूत्र का। तो यहाँ पर a धन b का जो पूर्ण वर्ग है वो होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो चलो इसे यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर है साइन ए धन कोसेक ए का पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर ये बराबर होगा साइन वर्ग ए धन 2 गुणा साइन ए गुणा कोसेक ए धन कोसेक वर्ग ए। और यहाँ पर भी हम a धन b का पूर्ण वर्ग लगाएंगे। यह है कॉस ए धन सेक ए का पूर्ण वर्ग, तो ये होगा, यहाँ पर मैं धन लिख देता हूँ ये वाला, और यहाँ पर आएगा कॉस वर्ग ए धन 2 गुणा कॉस ए गुणा सेक ए धन सेक वर्ग ए। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए जो होता है 1। तो यहाँ पर हमें कुछ फायदा हो रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए, ये हमें मिल जाएगा 1, और आगे हमारे पास यहाँ पर है 2 गुणा साइन ए गुणा कोसेक ए। अब साइन और कोसेक तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हमें पता है कि जो साइन ए है वो दरअसल होता है 1 बटा कोसेक ए। तो साइन ए होता है 1 बटा कोसेक ए, तो वो कोसेक ए और ये कोसेक ए आपस में कट जाएंगे, तो दरअसल ये साइन ए और ये कोसेक ए आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा 1, तो ये होगा 2 गुणा 1, यानी कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा धन 2। और उसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास 2 गुणा कॉस ए गुणा सेक ए, और कॉस और सेक भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस ए है वो दरअसल होता है 1 बटा सेक ए। तो कॉस ए को अगर हम 1 बटा सेक ए लिखेंगे तो वो सेक ए और ये सेक ए आपस में कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 1। तो यानी कि यहाँ पर ये कॉस ए और ये सेक ए आपस में कटने वाले हैं। यहाँ पर आएगा 1, तो ये होगा 2 गुणा 1, यानी कि ये हो जाएगा धन 2। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से हल हो रहा है।
और आगे हमारे पास यहाँ बच रहा है, ये है धन कोसेक वर्ग ए धन सेक वर्ग ए। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास धन कोसेक वर्ग ए धन सेक वर्ग ए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 धन 2 यानी कि ये हो जाएगा इतना जो है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5। और देखो तो हमें यहाँ पर 7 चाहिए, यानी कि हमें 2 और चाहिए। और यहाँ पर कॉस वर्ग ए धन सेक वर्ग ए की जगह हमें चाहिए होगा टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए। अब कोसेक वर्ग ए जो है वो होता है 1 धन कॉट वर्ग ए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो कोसेक वर्ग ए है वो है 1 धन कॉट वर्ग ए। और जो सेक वर्ग ए होता है वो होता है 1 धन टेन वर्ग ए। तो यहां पर ये कोसेक वर्ग ए और सेक वर्ग ए कॉट वर्ग ए और टेन वर्ग ए में बदल चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने हमें 1 और 1 यानी कि 2 दे दिए हैं। तो अब यहां पर हमें ये बराबर मिल जाएगा। यहां पर ये है 5 धन 1 यानी कि ये हो जाएगा कुल 7। और कॉट वर्ग ए धन टेन वर्ग ए को मैं लिख सकता हूं यहां पर धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए। और यही तो हमें चाहिए था। तो यहां पर हमने ये साबित कर दिया कि ये बराबर है 7 धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए के।